राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं बीटीसी का एक ऐसा रेंज कैलकुलेशन ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि मार्केट में ऐसे काम करती है कि आप लॉस मिनिमम करोगे और प्रॉफिट मैक्सिमम। एक ट्रेड मेरा चल रहा है यहाँ पे जो कि 900 का टारगेट है 172 का। इसमें स्टॉप लॉस है मेरा। तो रनिंग टाइम है, फर्स्ट टारगेट मेरा डन हो चुका है, सेकेंड टारगेट ये है। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो मेरा थर्ड टारगेट ये हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं लास्ट में एक कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इसको और पिछले दिन का मैं मार्क कर लेता हूँ, पिछले दिन का, 2 दिन का, ताकि मैं दिखा सकूँ आप लोगों को कि कैसे काम करता है। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, एक ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद ये ब्रेक कर गया, तो यहाँ से आप लोग एंट्री ले सकते थे। फिर नया, फिर ये ब्रेक किया, यहाँ से एक और एंट्री होती है हमारी, और ये होती 100 का, 150 का एसएल। और टारगेट जब तक ये ब्रेक कर रही थी तब तक ये टारगेट हम लोग का हो जाता, ऐसे टारगेट हो जाता। उसके बाद प्राइस नीचे आए, यहाँ इधर हमारा हमारा एंट्री नहीं होता। ये जब भी इस कैनल के लो का एसएल लेकर के कैनल अंदर क्लोज कर गई, हैंडल क्लोज कर गई, क्लोज करने के बाद यहाँ से हम लोग एक बाई साइड का सोच सकते हैं। तो यहाँ से एक बाई साइड का हम लोग का हुआ, रिटेस्ट को हम लोग एंट्री लेते हैं, ऐसे लगते 200 का, क्योंकि प्राइस में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आ गई थी, तो इसलिए एसएल रखना 200 का, नहीं तो 150 से ज़्यादा नहीं एसएल रखा जाता है। इसमें इसमें 150 से ज़्यादा का एसएल नहीं रखा जाता है, लेकिन मार्केट में वोलेटिलिटी थी तो 200 का एसएल रखना पड़ता है। तो इसका टारगेट होता है जब तक ये ब्रेक करते, यहाँ ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ तक, जो कि यहाँ पे सस्टेन कर गया। यहाँ से और क्या कर सकते थे, यहाँ से जब ये ब्रेक किया तो यहाँ से एक और एंट्री उठा सकते थे, ये ब्रेक किया, यहाँ से एक और एंट्री उठा सकते थे, एवरेज कर सकते थे यहाँ तक की, ऐसे एंट्री होती। और इधर देखिए, इधर सस्टेन कर रहा था प्राइस, इधर कोई सा भी एंट्री नहीं लेते। उसके बाद ये डाउन गई, तो डाउन के बाद इधर इधर ये ब्रेक कर रही है, उसके बाद एंट्री नहीं लेते। जब तक ये नीचे आती है उसके बाद ब्रेक करती है, उसके बाद हम लोग एंट्री लेंगे। लेकिन ऐसे नहीं एंट्री लेंगे, जैसे ये यहाँ पे सस्टेन कर रही थी, यहाँ पे भी सस्टेन की, बहुत बड़ा कैंडल था यहाँ पे, और ऊपर बहुत कम था कैंडल तो ब्रेक का, और नीचे बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए यहाँ से एंट्री नहीं लेंगे। और एक एंट्री हम लोग यहाँ से लेंगे सेल साइड का, जिसका टारगेट ये रहा था, इसका ब्रेक किया तो यहाँ तक का टारगेट रहा था, जो कि फिर अंदर ही क्लोज कर गया, तो यहाँ हम लोग एग्जिट हो जाते हैं। तो एक ट्रेड होता है ऐसे हमारा। उसके बाद यहाँ से इस ब्रेक पे एंट्री नहीं लेते हम लोग, इस ब्रेक पे एंट्री लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्राइस सस्टेन कर रही थी, नीचे आई, इसके इस लो के नीचे कोई सा भी कैंडल नहीं क्लोज की, बिना क्लोज किए ऊपर गई, तो यहाँ से हम लोग एक एंट्री लेते हैं, इसका लो का ऐसे रखते हैं, और टारगेट रखते हैं। फर्स्ट टारगेट होता है, सेकेंड टारगेट होता है। उसके बाद इधर प्राइस साइडवेज हो गई, उसके बाद प्राइस इधर साइडवेज हो गई, तो हम लोग कोई सा भी एंट्री इधर नहीं देखने को मिल रहा है, कोई सा भी एंट्री नहीं देखने को मिल रहा है। अगर इस एंट्री को कंसीडर करते तो इस ये एंट्री हो सकता था, ये नीचे आया, डोजी टाइप क्लोज किया, उसके बाद डायरेक्ट ब्रेक करके इस कैंडल को इसका 50 के करीब पहुंच गया, तो यहाँ से एक एंट्री हम लोग ले सकते थे। जब ये रिटेस्ट करने आया था, यहाँ से रिटेस्ट खोल लेते, और इधर का ऐसा लगता है कॉमन पॉइंट, और जब तक ये ब्रेक कर रहा था तब तक हम लोग का टारगेट होता। उसके बाद डायरेक्ट ये ब्रेक कर गया, फिर नेक्स्ट डे। और ये ऐसा कैलकुलेशन है जो कि हमेशा काम करती ही करती है। हम्म, करते ही करती है वो। उसके बाद ये नेक्स्ट डे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे सस्टेन किया प्राइस, यहाँ पे प्राइजेक्शन बना, डायरेक्ट नीचे का ब्रेक किया था। अगर ऊपर का ब्रेक कर जाता तो इस यहाँ से रिटेस्ट पे ऊपर साइड का एंट्री ले लेते हैं, लेकिन वो ब्रेक नहीं किया, नीचे का सस्टेन कर गया, यहाँ से एक एंट्री हम लोग ले लेते हैं। यहाँ से एंट्री लेते हैं 100 120 का ऐसे लगते हैं। फर्स्ट टारगेट ये रहता है जो कि दिया हुआ है। इसके बाद ये ब्रेक किया फिर से, तो फिर से यहाँ से हम लोग एंट्री ले सकते थे, फिर से यहाँ से एंट्री हम लोग लेते हैं। 100 का ऐसे रखते हैं, जब तक ब्रेक कर रहा था तब तक का रखते हैं इसका। और यहाँ देखिए, तो ये आया, कैंडल क्लोज किया डोजी टाइप, उसका ऐसे लिया, अंदर क्लोज कर गया, इसके बाद ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, तो यहाँ से हम लोग एक और एंट्री ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मिल जाता है हम लोग का, जो कि सस्टेन करके यहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं करती, अगर ब्रेक कर जाती तो यहाँ तक का प्राइस लेते हैं।
देखिए सस्टेन करके यहाँ तक का ले लेंगे हम लोग। उसके बाद तो उसके बाद कंसोलिडेशन करते-करते ब्रेक की अच्छे कैंडल के साथ ब्रेक की। ब्रेक करने के बाद हम लोग का यहाँ से एंट्री लेते हैं, यहाँ से एंट्री लेते हैं। ऐसे लगते हैं ऐसे हम लोग 120 125 का, और जब तक के ब्रेक कर रही थी तब तक यहाँ तक का टारगेट रखते हैं। यहाँ तक का टारगेट होता, और एक कैंडल देखें तो एक कैंडल फिर से उसी टाइप कैंडल बना रही है, बस इसका एसएल नहीं लिया हुआ है। ये प्राइस एसएल नहीं लिया हुआ है तो इससे थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन यहाँ से एंट्री ले सकते हैं आप। और जब भी ऐसा प्राइस एक्शन बनाता है तो अब एंट्री भी देने आती है प्राइस। उसके बाद ऐसे करते हैं, इसका फर्स्ट टारगेट होता है, सेकेंड टारगेट है, जो कि डेफिनेटली ऐसे ले लिया है यहाँ से। एक इधर निकल जाता है, जब भी इधर क्लोज करती है ना कैंडल ये ब्रेक करने के बाद इधर निकल जाता है, लेकिन यहाँ तक का ऐसे इसका टारगेट होता है क्योंकि वहाँ ब्रेक कर चुका था। उसके बाद आया नीचे, फिर यहाँ से ब्रेक किया, इस वीक को भी ब्रेक किया, तो यहाँ से एक और एंट्री लेते हैं हम लोग ऐसे। जब तक ब्रेक करी थी तब तक का टारगेट होता है ऐसे। उसके बाद बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी और साइडवेज हो गई थी मार्केट। एक ऊपर गए, यहाँ से एंट्री ले सकते थे, यहाँ से एंट्री ले सकते थे। आज का दिन का देखें, आज का दिन का देखें तो ऊपर क्लोज किया, एक यहाँ से एंट्री ले सकते थे, एक यहाँ से एंट्री ले सकते थे, जो कि ऐसे ज़्यादा हमारा टारगेट रहता है इसका। और ओपन साइडवेज होगी मार्केट तो कोई सा भी एक यहाँ से एंट्री बनती, क्योंकि 50% है इसके। एक कैंडल को किसी ने भी ब्रेक नहीं किया, इस वीक को किसी ने भी ब्रेक नहीं किया और सस्टेन करके ऊपर गए, तो यहाँ से एक और एंट्री बनता हमारा। 200 का एसएल रहता है, यहाँ तक का टारगेट रहता। डेफिनेटली वो देखिए यहाँ पे वही प्राइस एक्शन कर रही है, यहाँ से एक और एंट्री होगी, यहाँ तक का टारगेट होता है। अगर इसका भी ब्रेक कर देता है तो आगे का टारगेट होगा। तो क्या है ये स्ट्रेटजी, आप लोग देख सकते हो इतने 3 दिनों में अब तक हम लोगों का सिर्फ एक एसएल गया है, ये एसएल, नहीं तो सारा का सारा प्रॉफिट गया है। सिर्फ एक एक ही हम लोग का एसएल गया। 1:70 का टारगेट, 1:9, 1:10, 1:5 ऐसे ही टारगेट मिलती है, 1:8 ऐसे ऐसे टारगेट मिलते हैं इसमें। आपको भी ये गोल्ड का भी मेरा एक स्ट्रेटजी है जो कि मैंने बनाया हुआ है, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। ये बीटीसी का यह स्ट्रेटजी बिल्कुल फ्री में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग कमेंट करो, कमेंट जिसका भी कमेंट आएगा, किसी में 5 लोगों को चूज करूंगा और उसको ये बीटीसी का सेटअप में दूंगा। और डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करो अगर ये स्ट्रेटजी सीखना है तो। और गोल्ड का भी मैंने स्ट्रेटजी बनाया हुआ है जो कि दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर उसको भी देख सकते हो।